जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। भारत सरकार बहुत मजबूत सरकार है, ऐसा कुछ तर्क देते हैं वर्तमान सरकार के पक्षधर। इस मजबूत सरकार की मजबूती दिखाता हूं आपको। बांग्लादेश में इतनी बड़ी उठापटक हो गई और इस मजबूत सरकार को पता नहीं चला। कोई बात नहीं, बाद में पता चला जब हो चुका, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मजबूत सरकार की मजबूरी दिखाता हूं आपको कि इस मजबूत सरकार ने कोई चेतावनी नहीं दी बांग्लादेश को। ऐसा नहीं कहा कि बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त क्यों किया गया, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन आतताइयों और आतंकवादियों द्वारा जो उनके सलाहकार नियुक्त हुए हैं, यूनुस, उस यूनुस साहब से भारत के मजबूत प्रधानमंत्री मजबूरी में बात करते हैं कि हमारे देश के, हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले सनातनी लोग, वो जो हिंदू वहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना आपसे निवेदन है। ये है मजबूती। ये मजबूती नहीं, ये मजबूरी है। इससे ज्यादा कमजोरी और मजबूरी नहीं हो सकती कि आतंकवादियों द्वारा तैनात किया गया सलाहकार को भारत के 140 करोड़ लोगों का एक क्षत्र नेता, लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया नेता रिक्वेस्ट करता है। यह मजबूती है, यह मजबूरी है। यह कितनी कमजोरी है। क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बात उठाई गई? क्यों नहीं भारतीय सेना की कुछ रेजिमेंट्स को कवायद कराई गई? हां, मैं नहीं कह रहा, युद्ध के लिए नहीं कह रहा, गलत बात। लेकिन दिल्ली से कलकत्ता ले जाने में कोई बुराई है क्या भारतीय सेना को? बाड़मेर से, जैसलमेर से राजपूत रेजिमेंट को मूवमेंट करा देना कोई बुरी बात है क्या? ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हमारे पास हैं, इनका मुंह किधर भी करने का हमें अधिकार है या नहीं है? या किसी से पूछ के करना पड़ेगा? इनका मुंह बांग्लादेश की तरफ नहीं कर सकते थे क्या? और अब भी कर दें। एक बार थोड़ा सा मूवमेंट तो करके देखिए। वो पिद्दी सा बांग्लादेश अपने आप उसकी शिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन यह सब करने के लिए सशक्त नेतृत्व चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। और जो सरकारें मजबूर हैं, उन्हीं को यदि मजबूत कहने लग जाए तो उनको मजबूती दिखाने की जरूरत क्या है? एक कोई छोटी सी मैंने कहीं देखी थी, पढ़ी थी लाइन, वो ये थी कि जब हम फिल्म में हीरो जो होता है वो यदि चोर होता है और वो चोरी करता है, तो जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो हमको क्या लगता है कि इस हीरो को सजा नहीं होनी चाहिए, ये पकड़ा नहीं जाना चाहिए, और इसकी चोरी भी हमको जायज लगती है। कुछ कुछ तस्वीर आज की सरकार की भी ऐसी है। इसकी कमजोरियों को भी हम मजबूती समझते हैं, इसकी मजबूरी को ही मजबूती समझते हैं, इसकी बेहयाई को हम सशक्त नेतृत्व समझते हैं, इसकी मूर्खताओं को हम विद्वता समझते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन मेरे देश के नागरिकों, यदि ऐसा चला तो इस भारत माता पर कलंक लगा रह जाएगा। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हमारे देश की सरकार को चेताएं कि आज बांग्लादेश की हालात पर अपनी नजर रखे और उस पर नजर नहीं रखे, कार्रवाई करे। वरना एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ चाइना, हम घिर जाएंगे। और घिरने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समय रहते आग लगने से पहले कुआं खोदना आवश्यक है, वरना बाद में कुआं खोदने से उस आग को नहीं बुझाया जा सकता। इसीलिए ये बांग्लादेश के लोग जो घुसपैठ कर रहे हैं यहां, और ममता बनर्जी इनको शय दे रही है, इस ममता बनर्जी सरकार की कारस्तानी को केंद्र सरकार समझे और इसे तुरंत बर्खास्त करे। और यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम देश के क्षत्रियों को एकत्रित होकर ये सभी संगठनों को यह आवाज देनी होगी कि ग्रेटर कूच बिहार हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की धरोहर है, और वो इस धरती का स्वर्ग है, उसको हम लुटने नहीं देंगे। और वहां का राजवंशी क्षत्रिय समुदाय हमारा भाई है, हमारे समाज का अंग है, उसको वहां अकेला नहीं पड़ने दिया जाएगा। मैं ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और नारायणी सेना के पदाधिकारियों को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं, यदि इन्होंने ये घुसपैठ नहीं रोकी और ममता बनर्जी सरकार पर एक्शन नहीं लिया तो फिर पूरे देश का क्षत्रिय आपके साथ खड़ा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। पहले वायदा किया था वो पूरा हुआ, और यह वायदा भी निश्चित रूप से पूरा होगा। जय शिव चंडी, जय मां भवानी, जय छात्र धर्म।